नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आज फिर से आपको लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। हमारी क्लासेस लाइफ टाइम फ्री चल रही हैं। हमें 100 डे योगा चैलेंज के आज 68 दिन हो गए हैं और हमारा हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम है 8 दिन से कंटिन्यूस चल रहा है। आप सब लोगों के बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। कुछ में क्या है, थोड़ी सी हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया है। हालांकि आप इजी वर्जन में मेरे को फॉलो कर सकते हैं, थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी में आप नीरज को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कई साथी क्या है ना कि कुछ ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं। उससे क्या है, 2-3 दिन बॉडी में पेन रहता है, वो नॉर्मल चीज है। और आज की एक्सरसाइज के बाद भी हल्का सा आने वाले 2 से 3 दिन तक आपकी बॉडी में हल्का सा पेन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नो पेन नो गेन। लेकिन आपको वेट लॉस के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ एंड स्ट्रेंथ के लिए आज की क्लासेज बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आज हम स्टैंडिंग आसन्स हैं, उनका अभ्यास करेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। 3 बार ओम के उच्चारण के साथ आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। मोस्टली साथी वेट लॉस के लिए भी जुड़े हुए हैं, उनको मैं बताता हूँ वेट लॉस के मुख्य कारण क्या होते हैं, किस लिए हमारा वेट इतना जल्दी जल्दी गेन होता है। एक तो हमारा मुख्य कारण होता है स्ट्रेस, कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस के कारण हम ओवर ईटिंग भी करते हैं, स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए ओवर ईटिंग करते हैं। स्ट्रेस के कारण हमारा वेट बढ़ने लग जाता है। उसके लिए हम हर रोज क्लास में क्या करवाते हैं, मेडिटेशन, ध्यान करवाते हैं, प्राणायाम करवाते हैं। फिर होता है आपकी खराब लाइफस्टाइल्स, आपका सोने का टाइम फिक्स नहीं है, जगने का टाइम फिक्स नहीं है। यदि आप अपने लाइफस्टाइल को फिक्स कर देंगे तो आपका जो पूरी बॉडी है वो हेल्दी एंड फिट होगी। और 3rd नंबर पे आता है आपका आहार। यदि आपका आहार सही रहा, यदि आपका आहार सात्विक रहा, तो आपके आसपास कोई बीमारी फटकेगी नहीं। हम क्या करते हैं, चाउमीन, पिज्जे, बर्गर, पता नहीं क्या क्या अपने पेट में ठूसते रहते हैं। अब वो ठूसेंगे तो क्या करेंगे शरीर में, शरीर के लिए कोई, वो जीभ के लिए तो अच्छे हैं, स्वादिष्ट हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए स्वादिष्ट नहीं है। और एक और सबसे बड़ा सवाल आता है, कई ना मेरे को डाइट में बोलते हैं सर ना चीट मील खा सकते हैं, चीट मील खा सकते हैं। आप एक चीज बताइए, कोई आपका फेवरेट इंसान है, वो आपको हफ्ते में हर हफ्ते एक दिन चीट करे, क्या आपको बर्दाश्त होगा? नहीं होगा ना। इस शरीर हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तो इसे हम हफ्ते में एक दिन चीट करने की क्यों सोचते हैं, क्यों चीट मिल की सोचते हैं, क्यों इसको धोखा देने की सोचते हैं? जब हमें स्वीकार नहीं, कोई हमें धोखा दे, हमें बुरा लगता है, तो इसको भी बुरा लगता होगा ना। इसलिए हेल्दी एंड क्लीन डाइट खाइए, फिट रहेंगे और आज के साथ योग का अभ्यास कर लेंगे। चलिए खड़े हो जाएंगे सबके सब। आज मोस्टली स्टैंडिंग आसन करवाएंगे, बाकी मैं चेयर वेरिएशन भी करवाता रहूंगा, तो आप इजी एंड हार्ड दोनों वेरिएशंस को फॉलो कर सकते हैं। हल्के हल्के कदमों के साथ वॉकिंग शुरू कर देंगे। जितनी मेरी मातर शक्तियां हैं, पितर शक्तियां हैं, ओल्ड एज हो गई हैं, वो मेरे को फॉलो कर लेंगे। क्योंकि ज्यादा आप अपने शरीर के ऊपर जोर देंगे फिर 2-3 दिन आप बॉडी में पेन रहेगा। बाकी जो साथी हैं, जो प्योरली वेट लॉस वाले साथी हैं, वो नीरज भाई को फॉलो कर लेंगे। नीरज भाई का वजन कम करवा के मानेंगे हम। वेरी गुड। वर्क फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब अपने ग्लूट्स को, अपने हील्स को अपने ग्लूट्स से टच करेंगे। हील्स टच ऑन द ग्लूट्स। वेरी गुड। बाकी जो साथी हैं मेरे को फॉलो करने वाले हल्के हल्के कदमों से सिर्फ वॉक करते रहेंगे। वेट लॉस वाले साथी अपने
हील्स को कोशिश करेंगे अपने ग्लूट्स के ऊपर टच करने की, और काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, वेरी गुड, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। अगेन टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब की बार हाथों का भी संचालित करेंगे और पैरों का भी संचालित करेंगे, ऐसे हील्स टच रहेंगी ग्लूट्स पर, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, वेरी गुड। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, बहुत बढ़िया, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। अब यहां से हम जंपिंग जैक करेंगे, जंप करेंगे ऐसे, डाउन आ जाएंगे, ऐसे पूरा जंप करेंगे डाउन। बाकी जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो हल्के हल्के कदमों से साइड वॉक करते रहेंगे, दोनों हाथों को भी ऊपर उठाते रहेंगे, वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5, बहुत बढ़िया, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। वापस एक डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। आप लोगों के कमेंट्स यहाँ पे चलते रहते हैं, यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, आपके कमेंट्स चलते रहते हैं, हम कमेंट्स भी बीच बीच में पढ़ते रहते हैं, बट रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते क्योंकि फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। चलिए एक और राउंड कर लेते हैं जंपिंग जैक का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, वेरी गुड, 9, 8, 7, 6, 5, बहुत बढ़िया, 4, लास्ट 3, 2 एंड 1, रिलैक्स। दोनों हाथों को शेक कर लेंगे ऐसे। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे एंड कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। अब धीरे धीरे हमारी जो पूरी बॉडी है उसको हम मोबिलाइज करेंगे, उसकी मोबिलिटी करेंगे, हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक करते रहेंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे। जितनी भी हमारी सीनियर सिटीजन माताएं बहनें हैं या फिर पितृशक्तियां हैं, वो चेयर पर बैठ के या फिर मैट के ऊपर बैठ के मोबिलिटी कर सकते हैं। दोनों हाथों के सामने ले आएंगे, 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, सबके सब करेंगे। 1, 2, आराम आराम से फील के साथ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वेरी गुड। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप करते हुए थोड़े हाथों को शेक कर लेंगे ऐसे, बहुत बढ़िया। अब यहां से दोनों हाथों को ऐसे कप से बनाएंगे और अपने शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे और रोटेट कर लेंगे। बाकी नील्स बाय की तरह नॉर्मली रोटेट कर सकते हैं दोनों हाथों को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डाउन कर देंगे। हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब यहां से हमारी जो नेक है उसकी मोबिलिटी करेंगे। कैसे करेंगे? राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, दोनों हाथों को कमर पर रख लेंगे एंड राइट एंड लेफ्ट देखेंगे। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। राइट लेफ्ट
राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। वेरी गुड। अब यहां से हमारा जो गर्दन है उसका अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। इनहेल के साथ ऊपर ले जाएंगे, एक्सहेल के साथ नीचे ले आएंगे। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो आप नीचे नहीं लेके आएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, सेंटर में। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचते ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे और ऊपर की तरफ खींच लेंगे। आप ताड़ासन में वॉक कीजिए। वेरी गुड। जो साथी न्यूज को फॉलो कर रहे हैं वो ताड़ासन में वॉक करते रहेंगे। दोनों हाथ ऊपर, पूरी बॉडी खिंची हुई, ऐसे पूरी बॉडी को लेंथन दीजिए। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल के साथ दोनों हाथों को सिर पर रख लेंगे या फिर नीचे ड्रॉप कर लेंगे। वापस से सेकंड राउंड करेंगे हम ताड़ासन वॉकिंग का। इनहेल अप, स्टार्ट ताड़ासन वॉकिंग। अपने पंजों के ऊपर वॉक करते रहेंगे फॉर काउंट ऑफ 10। यहां पर आप चेयर पर बैठे हैं वो भी अपने हील्स को लिफ्ट करते रहेंगे। 9, 8, 7, बहुत बढ़िया, 6, 5, ताड़ासन, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल के साथ डाउन कर लेंगे, अपने सिर पर रख लेंगे दोनों हाथों को। हल्के हल्के कदमों से वॉक करते रहेंगे। आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है जब हम ताड़ासन करते हैं। लास्ट टाइम करेंगे एक बार फिर से। दोनों हाथों को इनहेल के साथ ऊपर ले जाएंगे, ताड़ासन में वॉक करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल डाउन कर लेंगे। आप दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे और वापस से तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर कर लेंगे, ऊपर आ जाइए, लेग्स को लिफ्ट कर लीजिए, ऊपर आ जाइए, नीरज ताड़ासन में आ जाइए और यहां से साइड बेंड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत बढ़िया, 7, 8, 9, 10। अब यहां से दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे, दोनों हाथों को शेक कर लेंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप कर लीजिए। यहां से साइडवेज बेंडिंग करेंगे हम। कैसे करते हैं? ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत बढ़िया, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रेस्ट। दोनों हाथों को शेक कर लेंगे। यहां से इसके हम 3 राउंड करेंगे, साइडवेज बेंडिंग के 3 राउंड करेंगे हम। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सहेल कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड राउंड। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, 10 लगे रही है ऐसे ही, सबके सब अभ्यास करेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट करेंगे, दोनों हाथों को सेक कर लेंगे। 3 राउंड करेंगे इसके हम। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सहेल कर दीजिए। आपकी जो साइड बॉडी है ना, साइड फैट है, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उसको बर्न करने के लिए जो टायर्स आए हुए हैं, चलिए लास्ट राउंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डाउन आ जाएंगे, दोनों हाथों को शेक कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से हमारी चेस्ट को ओपन करेंगे। वक्स विकासक आसन है, उसका अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं? दोनों हाथों को सामने ले आएंगे। जो हमारी चेस्ट फैट है उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। यहां से दोनों हाथों को बिल्कुल हथेलियों को मिला लीजिए। इनहेल के साथ श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे एंड लुक अप, ऊपर की तरफ देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने लेके आएंगे और चेस्ट को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, अंदर की तरफ लेके आएंगे इसे। वेरी गुड। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, एक्सहेल, इनहेल 2, एक्सहेल, इनहेल 3, एक्सहेल। श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने। इनहेल 4, एक्सहेल, इनहेल 5, एक्सहेल, इनहेल 6, एक्सहेल, इनहेल 7, एक्सहेल, इनहेल 8, एक्सहेल। श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने ले आएंगे। इनहेल, एक्सहेल, दोनों हाथों को सामने रखेंगे ऐसे। 10 की काउंटिंग तक दोनों हाथ सामने रहेंगे, चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसे अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को सेक कर लेंगे। वेरी गुड। जिससे आपका जो चेस्ट फैट है उसको मोबिलाइज करने में, उसको कम करने में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। चलिए अब हमारी जो कमर है उसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को ऐसे सामने ले आइए, हथेलियां एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, एल्बो स्ट्रेट रहेंगी। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए साइडवेज बेंड करेंगे हम ऐसे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3। सिर्फ आपकी अपर बॉडी मूव होगी, आपके लोअर बॉडीज में मूव नहीं होगी, लोअर बॉडी फिक्स रहेगी। 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डाउन। दोनों हाथों को सेक कर लीजिए। बहुत बढ़िया। एक राउंड और करेंगे इसका हम, जिससे हमारी जो पूरी भी कोर मसल्स है वो भी स्ट्रॉन्ग बनती है, साथ में आपका जो पेट का फैट है, बेली फैट है, उसको भी कम करने में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। सबके सब सेकंड राउंड करेंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ पैरेलल रहेंगे, साइडवेज ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1 डाउन। दोनों हाथों को शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। यहां से लास्ट राउंड करेंगे इसका हम। दोनों हाथ वापस ले आइए, साइडवेज ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डाउन। बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को रिलैक्स कर लीजिए। लंबे गहरे सांस लेते रहिए। जब भी हम साइड में ट्विस्ट करते हैं तो हमें एक्सहेल करना है, इनके श्वास छोड़ना है। अब यहां से कटी चक्रासन जो है उसका हम अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे? आपका राइट हैंड है लेफ्ट शोल्डर पे जाएगा ऐसे, और आपका लेफ्ट हैंड है पीछे जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डाउन। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सहेल कर दीजिए। कटी चक्रासन के सेकंड वेरिएशन का हम वापस से अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डाउन। अब यहां से हमारी जो लोअर बॉडी है उसकी तरफ आते हैं। अपने घुटनों को लिफ्ट करेंगे ऐसे अपर की तरफ, ऊपर की तरफ। दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रेस्ट। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे और कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। आपकी जो लोअर बॉडी की फैट है उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। साथ ही आपके कोर मसल को मजबूत करता है। जब भी हमारी कोर मसल्स मजबूत होगी हमारा डाइजेशन बेहतर होगा, हमारा वेट लॉस रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं सब में आराम मिलेगा। वापस से सेकंड राउंड करेंगे हम। 1 2 3 4, नीरज भाई फास्ट फास्ट करेंगे। 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डाउन। रेस्ट करेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। जितनी भी माताएं या पितर शक्तियां चेयर पर बैठे हैं वो चेयर का थोड़ा सा ध्यान रखे, आपकी वॉल के सहारे ले आएंगे चेयर को। कहीं आप पीछे की तरफ ज्यादा झुकाव आ जाए और आप चेयर गिर ना जाए, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लास्ट राउंड करेंगे हम। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रेस्ट करेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब यहां से लेग से किक करेंगे, पैरों से ऊपर उठाएंगे ऐसे। 1
वेरी गुड। 2, 3, 4, 5, 6 आपकी पूरी क्वाड मसल है वो एंगेज हो रही है। 7, 8 जितनी भी मात्र शक्ति आपकी इतर शक्तियां हैं उनके घुटने भी मजबूत होंगे इससे। 8, 9, 10, दूसरी लेग से करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डाउन। अब यहां से साइड किक करेंगे हम। सेम पहले हम राइट लेग से कर लेते हैं, उसके बाद हम लेफ्ट लेग से करेंगे। 1, 2, 3। आप अपने दोनों हाथ हैं वो अपने कमर पे रख सकते हैं या चेयर के साइड में भी रख सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Change your leg. Repeat with left leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप जो खड़े हैं वो वॉल का सहारा ले लीजिए। 7, 8, 9, 10। वापस से हम रिपीट करेंगे सेम चीजों को। पहले फ्रंट किक फिर साइड किक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Change your leg. 1, 2, 3। आपसे ऐसे खड़ा नहीं हो जाए, आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो साइड किक करेंगे, पहले राइट लेग से फिर लेफ्ट लेग से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बहुत बढ़िया। 9, 10। चेंज लेग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ड्रॉप कर देंगे। अब यहां से हस्त उत्तान आसन एंड पादहस्त आसन का एक फ्लो करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हस्त उत्तान आसन। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए कंप्लीटली फॉरवर्ड नीचे चले जाएंगे, पादहस्त आसन। जितने हाथ आपसे नीचे जाएंगे। वेरी गुड। फ्लो करेंगे वापस से ऊपर। 1, हस्त उत्तान आसन, पादहस्त आसन। इनहेल 2, exhale. Inhale 3, exhale. Inhale 4, exhale. Inhale 5, exhale. Inhale 6, exhale. श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। Inhale 7, exhale down. Inhale 8, exhale down. Inhale 9, exhale down. लास्ट टाइम श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। अब यहां से जंप करते हुए दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे, साइड में बेंड हो जाएंगे। वेरी गुड। दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे। अल्टरनेटिव टो टच करेंगे हम। जितना थोड़ा सा गैप कर सकते हैं उतना गैप कर लीजिए। जो चेयर पर बैठे हैं, यदि आपको कमर में पेन रहता है, किसी के भी कमर में पेन रहता है, वो आगे की तरफ ज्यादा नहीं झुकेंगे। जैसे हम इस वे में हैं, दोनों पैरों के बीच में गैप है। यदि आपके लोअर बैक में पेन रहता है, आप मैक्सिमम 90 डिग्री रहेंगे, इससे ज्यादा आप नीचे की तरफ नहीं झुकेंगे। बाकी साथ ही जितना चाहे उतना नीचे झुक सकते हैं। अल्टरनेटिव टो टच करेंगे। ऐसे आपके राइट हैंड से लेफ्ट पैर को ऐसे टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को लिफ्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे।
फिर सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। इस तरह से हम अल्टरनेटिव टो टच करेंगे। चलिए सब के सब शुरू करते हैं। बाकी जो साथी चेयर पे करने हैं वो कैसे करेंगे, जिनको बैक पेन है वो भी चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। चलिए इसका सेकंड राउंड करते हैं हम अल्टरनेटिव टो टच का। वापस से सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड हो जाइए और अल्टरनेटिव टो टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। एक डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सहेल कर दीजिए। बहुत बढ़िया। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। लास्ट राउंड करेंगे इसका हम। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8। बहुत बढ़िया। 7 6 5 4 3 2 1। down। टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब यहां से चाइल्ड पोज में आप रेस्ट कर लेंगे। आपने आज बहुत एक्सरसाइज कर ली है, थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट देना भी जरूरी है। जिनके घुटनों में दर्द है वो रिवर्स शवासन है उसका अभ्यास करेंगे। बाकी सब नीरज भाई की तरह चाइल्ड पोज का अभ्यास करेंगे। लेंथन दे देंगे कमर को। वेरी गुड। और जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो ऐसे घुटने बेंड नहीं कर सकते, वो रिवर्स कॉर्पस पोज में रेस्ट करेंगे। अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ खींचिए, पूरी आपके बैक को लेंथन देने का प्रयास करेंगे। रेस्ट करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे से सामने की तरफ आ जाएंगे। नीरज भाई भी सामने की तरफ आ जाएंगे। सब के सब रिवर्स कॉर्पस पोज में सेकंड राउंड करेंगे। रिवर्स कॉर्पस पोज। पूरी बॉडी को लेंथन दे दीजिए, खिंचाव महसूस कीजिए। महसूस कीजिए आपके हाथों और पैरों को आगे और पीछे से को खींच रहा है। ऐसे पूरी बॉडी लेंथन हो जाएगी। ऐसे दोनों आपके हाथ में भी इनको आगे की तरफ संचालित करते रहेंगे। वेरी गुड। आपके लोअर बैक में कोई भी पेन की समस्या है उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। साथ ही स्टैंडिंग आसन में आपको यदि लोअर बैक में कोई भी खिंचाव आया होगा उसको भी सही कर देगा ये। रेस्ट करेंगे यहां 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से साइडवेज बैंड करते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। साइड के साथ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। अब जो कुछ अभ्यास है वो हम पीठ के बल लेटे लेटे करेंगे। आप अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख सकते हैं ताकि उससे आपकी जो लोअर बैक है उसके ऊपर खिंचाव ना है, या फिर अपने दोनों हाथ अपने ग्लूट्स के नीचे रखेंगे और अपने
पैरों को रेज करेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7। बहुत बढ़िया, आज आपने बहुत अच्छा अभ्यास किया है। इस तरह से आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे, आपकी स्ट्रेंथ भी बिल्ड होगी और आपका वजन भी ऐसे दौड़ दौड़ के कम होगा। थोड़ा सा बस अपने खाने पे कंट्रोल कर लीजिए, बस ज्यादा आपसे नहीं हो तो आप स्लो ईटिंग कर दीजिए। यानी कि आप कितने मिनट में खाना खा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, बहुत फास्ट खाना खाते हैं। जो बहुत फास्ट खाना खाता है उसका वजन भी उतना ही फास्ट बढ़ेगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए और दोनों पैरों को संचालित करते रहिए। जितने फास्ट आप खाना खाएंगे उतना ही फास्ट आपका वजन बढ़ेगा। यदि आपको वजन कम करना है, अपने खाने की स्पीड को कम कर दीजिए। हर एक निवाले को, हर एक बाइट को कम से कम 32 बार चबाएंगे। कितनी बार चबाएंगे? 32 बार। यदि आप 32 बार चबाते चबाते खाना खाएंगे, आप खुद देखेंगे कि आपका वजन कम हो रहा है। बस तो जितने डाइट चार्ट करते रहते हैं, यदि आपसे डाइट चार्ट फॉलो ना हो, आप मेरी इस बात को फॉलो कर लीजिए। कम से कम 2 महीने आप इस बात को फॉलो करके देखिए, फिर आप खुद कहेंगे कि मेरा इतना सारा वजन कम हो गया है। वेरी गुड। पैरों को संचालित करते रहेंगे, रेस्ट ले लेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। वापस से दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट करते रहेंगे। एक एक पैर को जितना ऊपर आपसे ले जाया जाए उतना ऊपर ले जाएंगे। बहुत बढ़िया। आपके जो लोअर बॉडी फैट है, थाइज फैट है, उसके लिए बहुत बेहतरीन आसन है। साथ में आपकी कोर को भी मजबूत करता है। और हम आहार की बात कर ही रहे थे, डाइट की बात कर रहे थे, तो यदि आपको जैसे गेहूं की रोटी खाते हैं, उसको आप ज्यादा नहीं तो आप आधा बेसन आधा गेहूं कर दीजिए। और प्योरली यदि आप बेसन की रोटी खा सकें, उससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी होता है और उसका जीआई इंडेक्स भी कम होता है। खासकर जो मेरे डायबिटीज वाले साथी हैं, माताएं बहनें हैं, पितर शक्तियां हैं, उन्हें तो गेहूं की रोटी छोड़ ही देनी चाहिए। यदि आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो आप बेसन की रोटी या फिर जो मल्टीग्रेन रोटी है, मिलेट्स की रोटी है, वो खाना शुरू कर दीजिए। लास्ट के 5 4 3 2 1 ड्रॉप करेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। यहां से लास्ट राउंड करेंगे हम। वापस से दोनों हाथ ग्लूट्स के नीचे, पैरों को ऊपर नीचे संचालित करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी आप लोगों को इतने इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते रहते हैं ना, दिल खुश हो जाता है। आप ऐसे ही अपना सहयोग और प्यार देते रहें। और जितनी मेरी मातर शक्तियां और पितर शक्तियां हैं, यदि आपसे कोई सवाल आए आपके मन में और आपसे टाइप ना हो, आप वॉइस नोट भेज दीजिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम वॉइस नोट को भी, आपके नोटों को सुनते हैं। कईयों के तो इतने अच्छे अच्छे आशीर्वाद आते हैं, बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। चलिए लास्ट के 5 4 3 2 1 ड्रॉप कर देंगे। दोनों पैरों को संचालित कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब क्योंकि हमने ज्यादा देर तक खड़े होकर कई एक्सरसाइज की है, तो बहुत सारा ब्लड सर्कुलेशन है हमारे पैरों की तरफ आ गया है। उस ब्लड सर्कुलेशन को वापस हमारी अपर बॉडी में लेके आना है। तो कैसे करेंगे? अपने हील्स को अपने ग्लूट्स के पास ले आएंगे, दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रखेंगे और अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। जितनी मेरी मातर शक्तियां, पितर शक्तियां हैं, वो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। दीवार के सहारे अपने पैरों को लिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे अपने पंजों को आपके फेस की तरफ पुल करने का प्रयास करेंगे। होल्ड करेंगे। यहां आप चाहें तो माइक्रोबेंड कर सकते हैं या फिर नीरज भाई की तरह बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं घुटनों को। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं
उसका अभ्यास कर लीजिए। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ड्रॉप कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को ऐसे संचालित कर लीजिए। जैसे हम दोनों पैरों को ऐसे संचालित करते हैं, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वह लोअर बॉडी में तो इंगेज होता ही है, हमारी पूरी लेग्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। लास्ट बार एक बार फिर से अभ्यास करेंगे हम अर्ध हलासन का। दोनों पैरों को लिफ्ट कर लीजिए, पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए, होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ड्रॉप कर लेंगे और दोनों पैरों को संचालित कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए और एक एक पैर से हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। राइट लेग को आपकी चेस्ट के पास लेके आएंगे, राइट नी कैप को होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9। आपको अपच की समस्या रहती है, गैस की समस्या रहती है, डाइजेशन सही नहीं है, कब्ज की प्रॉब्लम है, रोजाना की रोजाना पवन मुक्तासन का अभ्यास कीजिए। लास्ट के 5, 4, 3, 2, 1 चेंज करेंगे लेग को, सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ, होल्ड करेंगे लेफ्ट लेग के साथ पवन मुक्त आसन, एक पाद पवन मुक्त आसना फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। वेरी गुड। आप चाहें तो नीरज की तरह रोल आउट भी कर सकते हैं या मेरी तरह बिल्कुल रिलैक्स उसमें आराम से लेटे रह सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहां से आपकी हील्स आपके ग्लूट्स के पास। और लास्ट आसन आज का हमारा सेकंड लास्ट आसन, मरकट आसन। दोनों पंजे एक दूसरे के बिल्कुल स्वीप में, दोनों घुटने एक दूसरे के पास में, दोनों हाथ 180 डिग्री में। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे, आपका फेस लेफ्ट साइड में। नीरज भाई पूरा पसीना पसीना हो रखे हैं। होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से, पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे, आपका फेस राइट साइड में रहेगा। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9। अगले 2 दिन तक हल्का हल्का आपकी बॉडी में पेन हो सकता है, वो कंप्लीटली नॉर्मल है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए 1.5 से 2 फीट का अंतराल दोनों पैरों के बीच में, पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर देंगे, हथेलियां आसमान की तरफ, दोनों हाथ आपकी बॉडी के बिल्कुल पास में। यहां से आंखें बंद रखेंगे और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, try to bring your awareness on that part
and relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। आपका पूरा माइंड रिलैक्स। शवासना हमारे शरीर को दोबारा से चार्ज कर देता है। जैसे चार्जर मोबाइल को चार्ज करता है, वैसे शवासना एक्सरसाइज के बाद हमारी पूरी बॉडी को रिफ्यूल कर देता है, री एनर्जाइज कर देता है। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। 5 सेकंड तक ऐसे ही लेटे रहेंगे। 5 4 3 2 1। यहां से लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। और अब यहां से हमारे जो प्राणायाम है उनका अभ्यास करते हैं। थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर देता हूं आप लोगों के लिए। वेरी गुड। अब यहां से यदि आपको बैक पेन की समस्या रहती है, या फिर आपको हाई बीपी की समस्या है, या फिर आपको आंखों में दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। कैसे करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास? आपकी इंडेक्स फिंगर थंब के बेस के ऊपर राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट को बंद करेंगे। एक्सहेल फ्रॉम द राइट, इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। ये हमारा एक राउंड बनता है और ऐसे हम 5 से 10 राउंड करेंगे। तो जो साथी बैक पेन या फिर हाई बीपी या सिर दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो नीरज भाई को फॉलो करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे। बाकी जो वेट लॉस वाले साथी हैं जिनको ऐसी समस्याएं नहीं है, मेरे साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम का हम अभ्यास कैसे करते हैं? श्वास छोड़ते हुए हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, यानी कि कपालभाति में हम सिर्फ और सिर्फ एक्सहेलेशन के ऊपर फोकस करते हैं। ऐसे ऐसे फोर्स के साथ एकदम से श्वास को बाहर निकालते हैं, तो हमारा जो पेट है वो ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होता रहेगा। जैसे हम श्वास निकालेंगे, एकदम से पेट अंदर गया, श्वास गया, बाहर आ गया, तो हमारा बेली ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होता रहेगा। कमर गर्दन सीधी रहेगी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा चिन्ह मुद्रा में रख लेंगे और यहां से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। रिलैक्स। ठीक है, डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। जब भी हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ध्यान रहे कि हमें फोर्सफुल एक्सहेलेशन करना है और इनहेल के ऊपर ध्यान नहीं देना है। कई क्या करते हैं, ऐसे इनहेल करते हैं, ऐसे नहीं करना है। फोर्स के साथ श्वास को बाहर निकालना है, इस चीज के ऊपर ध्यान देना है हमें। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक और फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगी। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं हम कपालभाति प्राणायाम का। ठीक है, डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। वापस से सांस लेंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। यहां से हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं शीतली प्राणायाम का अभ्यास? लगातार हम हर रोज शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। आपकी टंग को ऐसे पाइप की फॉर्म में बाहर निकालेंगे,
और श्वास भरेंगे, मुंह को बंद करेंगे, नासिकाओं से बाहर श्वास निकाल देंगे। ये हमारा शीतली प्राणायाम है। यदि आपसे शीतली नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे साथियों से इसे टंग पाइप की फॉर्म में नहीं बनती इस टाइप में, तो वो क्या करेंगे, शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतकारी कैसे करते हैं, ऐसे स्माइल करेंगे ब्रीदिंग, और ऐसे दांतों के बीच में से श्वास लेंगे, मुंह को बंद करेंगे, नासिकाओं से श्वास छोड़ देंगे। नीरज भाई शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, मैं शीतली प्राणायाम का अभ्यास, आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, लास्ट राउंड, शीतली प्राणायाम आपके पूरे माइंड को रिलैक्स करता है और आपके शरीर के अंदर की गर्मी को खत्म करता है। गर्मियों में जब भी आपको गर्मी लगे, आप शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। अब करते हैं हमारे जो फेवरेट प्राणायाम है उसका अभ्यास, जिसका नाम है ब्राह्मरी प्राणायाम। आपके मेंटल फोक को बिल्कुल क्लियर कर देता है, थॉट्स में क्लियरिटी लेके आता है, आपकी जो क्रिएटिव पावर्स हैं उनको इंक्रीज करता है, साथ ही आपके स्ट्रेस को रिमूव कर देता है। कैसे करते हैं इस सुपर प्राणायाम को, आपके जैसे थंब है, इन थम्स को ऐसे ईयरबड्स को बंद कर लेंगे यहां से, और इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर रहेगी, नेक्स्ट टू फिंगर आईज के ऊपर, लिटिल फिंगर नियर नोज। यहां से श्वास छोड़ते हुए हम हमिंग भी यानी कि भौरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। थंब से ईयरबड्स को बंद किया, इंडेक्स फिंगर ऑन आईब्रो, नेक्स्ट टू फिंगर ऑन योर आईज, लिटिल फिंगर नियर नोज। टेक a deep inhale. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे और धीरे धीरे अपने आप को आज के ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे। आइज क्लोज, कमर गर्दन सीधी, टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। ऑब्जर्व योर इनहेल एंड एक्सहेल, अपने श्वासों के आवागमन के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब भी आप श्वास ले रहे हैं तो मन ही मन 100 की ध्वनि चैंट करेंगे। जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो हम चैंट करेंगे, मन ही मन हम का उच्चारण करेंगे। With inhale, we'll chant so inside your mind. While exhaling, we'll chant hum inside your mind. We are practicing सोहम ध्यान। जब अपने ध्यान श्वासों के ऊपर ध्यान लेके जाएंगे
तो आपको फील होगा जब आप श्वास ले रहे हैं तो उन श्वासों में सो की ध्वनि सुनाई देगी। जब आप श्वासों को बाहर निकाल रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो हमें हम की ध्वनि सुनाई दे रही है। हमें सो और हम की ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के ऊपर रख लेंगे, क्रॉस करके अपनी हार्ट बीट को फील करेंगे। यू आर काइंड, हम्बल, डाउन टू अर्थ। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं एंड आप अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। यू विल अचीव एवरी गोल इन योर लाइफ। फील द ब्लेसिंग फ्रॉम दैट सुप्रीम पावर। भगवान के आशीर्वाद को महसूस कीजिए। एक गोल्डन रे लाइट के रूप में वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो आपके सारे दुखों को हर रहे हैं, सारी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। You are getting healed by that supreme power. Bring a smile on your face. अपने चेहरे पर स्माइल लेके आएंगे and say thanks to that supreme power. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ते हुए say thanks to that supreme power. भगवान को धन्यवाद अर्पित कीजिए जो हर स्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। Say thanks to your parents and teachers. अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए जिनके अमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन से हमारा पूरा जीवन सफल हो सकता है। And make a promise to yourself. खुद से प्रॉमिस कीजिए that you will practice yoga every day. आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। Put on your eyes. अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। वापस से दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी नेक के ऊपर रखेंगे, नेक को टैप करेंगे, पूरी बॉडी को टैप करेंगे ताकि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो सके। अपने हेड को टैप करेंगे हल्के हल्के हाथों से, बैक ऑफ द हेड। वापस से आपके हाथों को, आपके चेस्ट को, आपके एब्डोमेन, थाइज, नी कैप, पंजे वापस से ऊपर लेके आएंगे। वेरी गुड। वापस से नेक को टैप करेंगे अच्छे से। पूरी जो स्ट्रेस है रिलैक्सेशन मिलती है, नेक को टैप करते रहेंगे। आपका पूरा माइंड रिलैक्स होता है जब नेक को टैप करते हैं ऐसे। वेरी गुड। और आज हमारे 68 डेज हो गए हैं और हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम के 8 डेज हो गए हैं। सब के सब 32 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। आने वाले 32 क्लासेस आप बिना स्किप के हुए सभी के सभी अटेंड करेंगे और जो साथी नए जुड़ते जा रहे हैं वो भी अपने डेज को काउंट करते रहेंगे और अपने डेज एंड प्रॉमिस कमेंट करते रहेंगे ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें स्टोर हो सके और आप रेगुलर बन सके। और हमारा सेवा वीक चल रहा है, कर्म योगा वीक चल रहा है। इस कर्म योगा वीक में आप हमेशा कोई न कोई हर रोज अच्छा कार्य जरूर करें। या तो पक्षियों के लिए आप पानी रख सकते हैं गर्मियों में, या फिर आप अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के बातें कर सकते हैं, उनसे उनका हालात पूछ सकते हैं, और या फिर अपने किसी भी जीव को आप खाना खिला सकते हैं। इन किसी भी कार्य में से कार्य कीजिए और हमें उस कार्य के बारे में व्हाट्सएप पे बताइए ताकि हम आपको कर्म योगा सर्टिफिकेट दे सके। जो लगातार 7 दिनों तक इन टास्क को पूरा करेगा उनको हम स्पेशल कर्म योगा सर्टिफिकेट देंगे और वो हमारे वॉलंटियर्स भी रहेंगे, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा काम सेवा का है, इंसानियत को आगे बढ़ाने का है। तो ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए,
मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आप लोगों के साथ। बी रिलैक्स, कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन फॉर समवन स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए।